हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं विजयनगर बहमनी साम्राज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए ध्यान से समझते चलिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिए, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कृष्णदेव राय क्या बोल रहा है, कृष्णदेव राय वंश से संबंधित थे। तो यह जो है किससे, तुलु वंश से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी से संबंधित हैं। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। इन्होंने सालू वंश के नरेश इम्न डी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य का पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना तथा सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे, जिन्होंने अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सारे क्वेश्चन का हम लोग डिफिनेशन सहित पढ़ते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है, और सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए रहेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रव्य स्थापत्य शैली है। तो राइट आंसर होगा हम्पी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़े आयामों, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, भाव मंडपों तथा मूर्तिकला एवं पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। हम्पी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। तो यह हमारा हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर भगवान विट्ठल विष्णु भगवान को समर्पित है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रव्य शैली में निर्मित है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। तो यह जो है भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम्पी में स्थित है, जिसे पंपाथी नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोकमहादेवी ने विक्रमादित्य की कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कराया था। यह द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। तो यह जो है संगम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश व अरविंदो वंश ने शासन किया। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी को संगम राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी के बाद सिंहासन पर बैठा था।
इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह 1485 से 1490 ईस्वी, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तथा आरविंडो वंश का संस्थापक तिरुमल थे। बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज वर्तमान केरल को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था। ज्ञात हो कि शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमान शाह यानी उर्फ हसन गंगू ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। इसका असली नाम जफर खां था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने हिंदुओं से जाजिया कर न लेने का निर्णय किया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम आहसानाबाद रखा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने जो है साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? तो यह जो है बहमानी साम्राज्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ये दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो यह तुलु वंश के शासक थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश का प्रथम शासक वीर नरसिंह हुआ, जिन्होंने 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक शासन किया। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका शासनकाल युद्धों में ही व्यतीत रहा। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेवराय 1509 से 29 शासक बना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यहाँ पर 4 वंश के शासक संगम, सालू, तुलु एवं आरविंडो वंश ने शासन किया। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे जो तुलु वंश के थे। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो राइट आंसर होगा हम्पी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे जिन्होंने 16वीं 1509 से 1529 शताब्दी में शासन किया। कृष्णदेव राय तुलु राजवंश का प्रतापी राजा था। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जम्बवती कल्याणम की रचना की तथा नगलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जा गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कृष्णदेव राय साम्राज्य के शासक थे? तो कहाँ के थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यवाद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो राइट आंसर होगा श्री कृष्णदेव राय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अमुक्तमाल्यवाद कृष्णदेव राय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वयं कृष्णदेव राय ने भी आंध्र भोज के नाम से भी विख्यात थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
अन्नमय्या या अन्नमाचार एक तेलुगु संत, कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 22 मई 1408 ईस्वी को भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना की है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोटी ने कौन सी ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो राइट आंसर होगा 1420 में। कब? 1420 में। ये दोस्तों ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कोटी ने वर्ष 1420 में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कोटी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोटी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन जो है साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? तो राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है हमारा, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 में संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखो या सुने थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गोलकोंडा किला किसके दौरान में बनाया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर ज्ञात नहीं है, तो फिलहाल इसका पढ़ लेते हैं गोलकुंडे के बारे में। गोलकोंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माणकर्ता कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारा तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो ये हमारे हरिहर प्रथम थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर फर्स्ट इस साम्राज्य का प्रथम राजा 1336 से 1356 ईस्वी बना। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित हैं, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया का समक्ष लाया था। तो राइट आंसर होगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब मात्र खंडहरों के रूप में ही अवशेष के रूप में ही उपस्थित है। इन खंडहरों को कर्नल कार्लिन मैकेंजे द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। मैकेंजे ब्रिटिश इतिहासकार, सर्वेक्षण, मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। और दोस्तों इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।